अब हमें माफ कर दीजिएगा बेगम साहिबा। वो हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो तो जैसे गधे के उसकी तरह गायब हो गई। पूछ। हाँ नहीं, अरे वो जब बैल गुस्सा हो जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे उसको गुस्से में हिला के ऐसे सबको दिखा के उनके पीछे भागता है। अरे ये ऐसे मारता है। सींग। हाँ, वो जैसे गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गई। गजाला रजा, तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हो सकता। हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगे, एक भी काम अच्छे से ऐसे कर ही नहीं सकते है ना। बेगम साहिबा, वैसे वो पगली बुढ़िया जेलर ने आपको ऐसी क्या बात बता दी? उससे तुम दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने जो कहा है बस तुम लोग वो कर। हमें वो बुढ़िया किसी भी कीमत पे चाहिए, जल्द से जल्द। जी बेगम साहिबा। सच कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान का थोड़ा खसक जाता है। और सनम शहर ने तो इनकी इतनी बैंड बजाई है, उसके बावजूद भी ये उस पगली जेलर के पीछे पड़ी है। वाई? हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ रज़ाक। अब बेगम साहिबा हमारी तरह तो इतनी बेवकूफ नहीं है, हैं? फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? बीस साल पहले तुम्हारा बच्चा, वो मरा नहीं, जिंदा है। 20 साल पहले तुम्हारा बच्चा, वो मरा नहीं। हमारा बच्चा कहाँ है? कोई है? मेरा बच्चा कहाँ है? जेलर साहिबा, बोलिए हमारा बच्चा कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, नहीं मर सकता हमारा बच्चा। नहीं मर सकता हमारा बच्चा। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा जिंदा है, वो मर नहीं सकता। हमारा बच्चा नहीं मर सकता। इंसान को दूसरों को इतने दुख भी नहीं देने चाहिए कि एक वक्त ऐसा आए जब खुद के आंसू पोंछने के लिए उसके पास कोई ना हो। आपने अपनी ये हालत खुद अपने हाथों से की है बेगम साहिबा। और जरा सोचो, आज तक आहिल तुम्हारा एक आंसू देखते थे ना तो पिघल जाते थे। अब जब आहिल को ये पता चलेगा कि उनकी अम्मी आज तक घड़ियाली आंसू बहाती थी, तो अपने छोटे से दिमाग पे जरा जोर दो और सोचो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी और तुम्हारा क्या हाल करेगा वो। आज तक आपने रिश्तों का सिर्फ मजाक बनाया है। आपके लिए हर इंसान, हर रिश्ता एक मजाक था। किस तरह पूरी जिंदगी आपने लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और आज देखिए आपकी क्या हालत हो चुकी है। कहने को तो दो दो बेटे हैं आपके, लेकिन सोचिए जब उनको आपका असली चेहरा दिखेगा और पता चलेगा कि सारी जिंदगी आपने उनके साथ क्या क्या किया है और कितने झूठ बोले, तो आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे, वो नफरत करेंगे आपसे। आपका कोई भी बच्चा आपका साथ नहीं देगा, नाम की अम्मी रह जाएंगी आप। पागल हो गई है क्या? क्या हुआ इसे? बीस साल पहले तुम्हारा बच्चा, वो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है। तुम्हारा बच्चा जिंदा है।
क्यों क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों किया? हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। क्यों किया? क्यों किया? खुदा रहम करना हमारी बच्ची पर, रहम करना। या अल्लाह, हो क्या गया है बेगम साहिबा को? इतना रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा इन्हें। मतलब नौटंकी है दुनिया की सबसे बड़ी, ड्रामा कर रही है, इतनी क्यों फिक्र कर रही है उसकी? कोई नया प्लान कर रही होगी इसलिए रो रही है। ना मत सोचो उसके बारे में। नाटक नहीं कर रही है, मैं रग रग से वाकिफ हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ इन्हें। इस तरह टूटता हुआ मैंने कभी नहीं देखा इन्हें। ऐसा लग रहा है कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से टूट गई है, मतलब बिखर से गई हैं। तो फिर सच में डर गई होगी। और खुद सोचो, अपने अब्बू के कातिल को ढूंढते ढूंढते अगर आहिल इस तक पहुंच गए, इसका पता तो साफ है, कोई सबूत नहीं बचेगा इसके पास। और फिर ना ही आहिल इसकी बातों में आएंगे, बर्बाद हो जाएगी वैसे ही। तो रो रही होगी डर के मारे। अब क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? मेन पावर बंद करने जा रही हूँ। ये अंधी बुढ़िया यहीं पे मर जाएगी, जल के राख हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इसकी असलियत पता चलने से पहले ये मरे। इस अंधी को तो पता भी नहीं है ऊपर मौत नाच। वो क्या है ना सनम, हम अंधे हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। या अल्लाह, इसका मतलब ये अंधे नहीं है, धोखा देती रही आज तक। चस्का बिना मस्का। ये मेरी पार्टनर होती ना, करोड़ क्या मैंने अरबों पैसे कमाए होते। मेरे साथ मिलके पूरी दुनिया को चूना लगाते। जहर, कुछ भी बोल देती हो। अरे टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे दुश्मन का क्यों ना हो। कमाल की एक्टर है, ऑस्कर जीत के आएगी। आहिल को बताना चाहिए। आहिल,
आहिल जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। 1 मिनट, ये गलती मत करना, क्योंकि इस वक्त आहिल के दिल में अपनी अम्मी के लिए कूट कूट के हमदर्दी भरी हुई है। अगर इस वक्त हम ये बता देंगे ना कि इनकी अम्मी अंधी नहीं है, तो आहिल का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी तो आहिल पूरी शिद्दत से अपनी अम्मी पे लगे इल्जाम को साफ करने में लगे हुए हैं, उसे बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। इस वक्त उनका ध्यान किसी भी और बात की तरफ नहीं होना चाहिए। वक्त आने पर आहिल को सब सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त आहिल को यह बताना ठीक नहीं रहेगा। मुझसे मेरे शौहर, मेरे नसीब को छीनकर तुमने मुझसे डरने की एक आखिरी वजह भी छीन ली। एक औरत हर जुल्म सह सकती है, लेकिन अपने शौहर को मरते हुए नहीं देख सकती। तुमने मुझे बेवा बना के खुद के लिए कफन तैयार किया है। अल्लाह अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। शायद इसलिए उसने तुझे जिंदा रखा, ताकि मैं तुझे तेरे आखिरी अंजाम पहुंचा सकूं। देखिए, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। सर, अगर मैंने उनकी जान भी ली होती तो डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी भी मिल जाएगी, लेकिन मिस्टर राहत का इतनी ऊंचाई से गिर के बच पाना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से मिस्टर राहत वहां पार्क किए हुए किसी ट्रक में गिरे होंगे और ट्रक ड्राइवर को इस बात का पता ही नहीं चला। वो उनकी बॉडी को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल वो इन्फॉर्म जरूर करेगा। अगर तुम्हारे भाई की मौत की खबर पक्की निकली ना, तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सर, आप तो जानते हैं ना कि कानून सबूत के बिना कोई काम नहीं करता। तो फिर सही है सर, आप जाइए, सबूत लेकर आइए। मिस्टर फैज, जब तक इस केस की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी, अम्मी, बड़ी भी खालू और खाला जी के साथ शहर के बाहर गई हैं। इस वक्त? That's strange. अम्मी ऐसा तो कभी नहीं करती। कुछ बताकर गई तुम्हें? जी नहीं। सनम, सनम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। देखो, मैंने अपने फ्रेंड से अम्मी के केस फाइल की रिपोर्ट मंगवाई थी। देखो मुझे इसमें क्या मिला। हमारे बहुत ही पुराने खिदमतकार सुलेमान चाचा का स्टेटमेंट। सुलेमान चाचा बचपन में अब्बू की मारपीट से वही मुझे बचाया करते थे। मुझे अभी भी याद है, मर्डर के दिन उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला था और सेवइयां खिलाई थी। लेकिन सनम, तुम जानती हो, इस स्टेटमेंट में बहुत ही अजीब बात है। There's something really uncanny about this statement. क्योंकि पहले बयान में सुलेमान चाचा ने कहा कि उन्होंने मेरे हाथ में बंदूक देखी और दूसरे बयान में कहा
कि पहले उन्होंने गोली की आवाज सुनी और फिर अम्मी को देखा अब्बू के कमरे से बाहर निकलते हुए। लेकिन आहिल, उन्होंने अपना बयान क्यों बदला था? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज जानता हूं कि ये दोनों बयान गलत है। क्योंकि अगर तुम्हारे मुताबिक मैं कमरे में बंद था तो अम्मी अब्बू के कमरे से गन लेकर कैसे भाग सकती है? वो तो खुद हैरान थी मेरे हाथ में बंदूक देखकर। आहिल, अब पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि देखिए ना, आपको तो वैसे भी कुछ नहीं पता, आप कमरे में बंद थे। हो सकता है ना कि बात कुछ और ही हो। बात कुछ और भी हो सकती है। मुझे अभी भी याद है जब अम्मी जेल गई थी, उसके तुरंत बाद सुलेमान चाचा ने काम छोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने सुलेमान चाचा से कुछ सवाल भी नहीं पूछे। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, अगर कोई उस गुनहगार के बारे में जानता है तो वो एक ही इंसान है, सुलेमान चाचा। आप देखिएगा आहिल, सुलेमान चाचा से हमें उस रात की सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं आपसे कहती थी ना कि आप एक ना एक दिन सच्चाई जान जाएंगे। अब देखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। वो आपके अब्बू के मौत की हकीकत जानते होंगे आहिल। हमें उनसे मिलना चाहिए। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। कोई इतने झूठ कैसे बोल सकता है? जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी के पास और कोई झूठ बचा ही नहीं है, तब एक नया झूठ सामने आ जाता है और पता चला कि उन्हें साफ नजर आता है। तो फिर वो अंधे बनने का नाटक क्यों करती है? किस लिए? मैं थक गया हूं सुनहरी। इतने झूठ, इतने फरेब, ना दम घुटता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही चली जाएगी। मैं सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा। सुनहरी, कुछ महीनों पहले मैंने दुबई की एक होटल में एक जॉब एप्लीकेशन दिया था। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। सच? सच कह रहे हैं आप? हाँ, और अब मेरा वहां जाने का दिल पहले से कई ज्यादा। शायद इस घर से दूर जाके ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने का ख्वाब शायद वहीं जाके पूरा होगा। रेहान, ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मुझसे दूर हो जाएंगे ना? तो क्या मैं आपके साथ चलूंगी? अभी नहीं, लेकिन मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस सुनहरी, आई प्रॉमिस यू। लोगों पर प्यार का रंग चढ़ता है, आहिल पर मेरे प्यार का जादू चलेगा।